नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दशा माता की पुरानी कथा जिसका बहुत महत्व। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दशा माता के प्रकोप से बचाएगी आपको ये पुरानी कथा को ध्यान से और लास्ट तक जरूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कथा है। दशा माता के प्रकोप से बचाएगी यह पुरानी कथा। दशा माता व्रत की प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिनें महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने कहा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती, इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा ने कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। तब रात्रि में राजा सो रहे थे। तब दशा माता के सपने में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करने के अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्धान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट हाथी घोड़े लाव लश्कर धन धान्य सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें। वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना। मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने का काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूंगी। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पग देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों में आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, जैसे तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद था, मेरे सिर में भी पद है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के प्रकोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी
तूने यह बात हमसे क्यों नहीं छिपाई? दासी ने कहा, माँ, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे पूरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जवाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर पर काम कर रहे हैं। अब गांव में उसकी खोज कराई गई और उन्होंने महल में लेकर आए उनको। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन करवाया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी में मछलियों को भूना था और राजा के हाथ में चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर अकेले ही खा ली होंगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े, लाव, लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोड़नी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद आ गई। आधी रात के समय वही खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार जो इसने निगल लिया था, आपने सोचा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निमटकर वहाँ से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती का पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसे किसी का मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। धन्यवाद दोस्तों, ये थी दशा माता की पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।